ड्रैकुला की ताकत को परखने के बाद सम्राट मुचुकुंदा ने अचानक युद्ध विराम कर दिया था। ड्रैकुला इसके पीछे का कारण समझ नहीं पा रहा था। तभी सम्राट मुचुकुंदा ने उसे ऐसा करने का कारण बताया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मुझे बताना चाहते हो, लेकिन क्या? मेरी कहानी, क्योंकि मेरी कहानी में तुम्हारे लिए एक सीख छुपी है। ड्रैकुला को सम्राट मुचुकुंदा की वो बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने पलटकर उनसे सवाल पूछ लिया। तुम्हारी कहानी में मेरे लिए सीख? मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ में आ जाएगा ड्रैकुला, बस चुपचाप सुनो। वैसे तो ड्रैकुला उसे सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन सम्राट मुचुकुंदा के शब्दों की वजह के आगे वो चुपचाप रह गया और कहानी सुनने लगा। मैं मुचुकुंदा इक्ष्वाकु वंश का एक सम्राट था। मेरा राज्य समृद्ध था और मेरी प्रजा सुख और शांति में जीती थी। फिर एक दिन देवता लोग मेरे पास आए। उनके चेहरे चिंता से भरे थे। उन्होंने कहा कि असुर लोग देवलोक पर आक्रमण करने आ रहे हैं। लड़ाई इतनी भयानक थी कि स्वयं इंद्र और अन्य देवता उसे रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने मेरी मदद मांगी। तो फिर तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? मैं कैसे मना करता? मैं एक क्षत्रिय था और मेरा धर्म था धर्म और सच्चाई की रक्षा करना, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। अपना राज्य, परिवार और सारे सुख दुख को पीछे छोड़कर मैं देवलोक गया। वहां मैंने असुरों के खिलाफ देवताओं के साथ संग्राम किया। बोलते बोलते मुचुकुंदा की आवाज में एक खुशी झलकने लगी। उसके शब्दों में गर्व साफ महसूस हो रहा था। वो युद्ध, वो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता था। शस्त्र का टकराव, रथ के पहियों की गरजना और वीरों की चीख पुकार, ये सब मेरा जीवन बन गया था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, पर मुझे समय का पता ही नहीं चला। देवता मुझ पर भरोसा करते थे क्योंकि मैं कभी पीछे नहीं हटा। पर यह याद रखना, मैं अब भी एक मनुष्य था, देवताओं की तरह अमर नहीं था। थकावट और विकृति मेरे ऊपर छा रही थी। तो क्या वो युद्ध कभी खत्म हुआ? हुआ ना, बिल्कुल हुआ। अंत में युद्ध खत्म हुआ। असुर हार गए, देवताओं ने विजय पाई। पर मेरे दिल में कोई सुख नहीं था। मेरा मन एक शांति की तलाश कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने राज्य वापस जाना है। तब उन्होंने मुझे सच बताया। समय जो देवलोक में धीरे चलता है, पृथ्वी पर तेजी से गुजर गया था। जब मैं देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था, एक पूरा युग पृथ्वी पर बीत चुका था। मेरा राज्य, मेरा परिवार, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। क्या? एक युग? हाँ ड्रैकुला, एक युग। फिर क्या हुआ? क्या ही हो सकता था। देवता मेरे त्याग के लिए मुझे वर देना चाहते थे। उन्होंने कहा, मांगो मुचुकुंदा, जो चाहोगे तुम्हारा होगा। पर क्या मांगता मैं? धन, राज्य? अब इन सब का क्या अर्थ था? मैंने सिर्फ एक बात मांगी, विश्राम। एक गहरी निःशब्द नींद जो मेरे थके हुए शरीर को और मेरे मन को सुकून दे। देवताओं ने मेरी इच्छा पूरी की। मैं पृथ्वी पर वापस आया और एक अंधेरी अकेली गुफा में शरण ली। देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरी नींद को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो मेरी दृष्टि की एक ही झलक से भस्म हो जाएगा। पर जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी उदासी मुझ पर छा गई। जानते हो क्यों? क्या इसलिए कि तुम अकेले हो चुके थे? हाँ, अकेला रह गया था। ना अपना राज्य, ना अपने लोग, ना अपनी पहचान। सब कुछ समय की धार में खो गया था। मेरी नींद एक वार भी थी और एक श्राप भी। जीवन के दुखों से एक राहत, पर साथ ही मुझे याद दिलाने वाली कि मैंने क्या क्या खोया है। और आज मैं यहां हूं,
एक भूला बिसरा राजा, एक मैदान के बिना योद्धा, समय के समुद्र में बहता हुआ एक जीव। तुम ही बताओ ड्रैकुला, क्या मेरा बलिदान सफल था? देवताओं की मदद के बदले मुझे जो मिला वो क्या था? एक आशीर्वाद या एक श्राप? मुचुकुंदा की आवाज में अब एक अलग तरह का दर्द था जो न जाने क्यों ड्रैकुला को भी परेशान कर रहा था। एक राज्य का किंग यानी राजा और देवताओं का दोस्त होने के बावजूद तुम यहाँ इस गुफा में छुप कर रहे हो। क्या तुम इसे आशीर्वाद समझते हो? क्योंकि मुझे ये आशीर्वाद कम और सजा ज्यादा लग रही है। इट्स अ पनिशमेंट, अ नेवर एंडिंग पनिशमेंट। मैं समझता हूं क्योंकि ऐसी ही सजा मैं भी जी रहा हूं। एक कर्स्ड एग्जिस्टेंस है मेरा। सही कहा तुमने, यह आशीर्वाद नहीं था, समय का मजाक था। यह मुझे नींद दी, लेकिन समय और संसार से काट दिया। मेरे मित्र, मेरे परिवार, सब कुछ छीन गया। मैं यहां रह गया इस गुफा में अकेला। लेकिन मुचकुंदा, तुम्हारे साथ तो देवता थे, और जितना मैंने पढ़ा और सुना है उस हिसाब से तो वो बहुत पावरफुल होते हैं, यानी ताकतवर। तो क्या वो तुम्हें समस्या से निकाल नहीं सकते थे? ऐसे अकेले छोड़ देना तो गलत है। जानते हो ड्रैकुला, देवता सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। जब तुम उनके लिए आवश्यक नहीं रहते तो तुम उनके लिए बस एक याद बन के रह जाते हो। और ये खासियत सब में है, हर अमानवीय शक्ति में होती है। क्या देवता क्या असुर, सब मतलबी होते हैं। अब अपने आप को ही देख लो। मुचुकुंदा की वो आखिरी लाइन सुनकर ड्रैकुला चौंक गया। मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी और मेरी कहानी कुछ खास अलग नहीं है ड्रैकुला। मुझे देवताओं की मदद करने के बदले मिली एक नींद और अकेलापन। तुम्हें लूसीफर की गुलामी स्वीकार करने के बदले मिली अमरता और वही अकेलापन। हम दोनों की कहानी एक ही है ड्रैकुला, मानो या ना मानो। नहीं, मेरी कहानी तुमसे अलग है। मैंने लूसीफर के साथ जो सौदा किया वो मजबूरी में किया, लेकिन तुम तो अपनी मर्जी से देवताओं की मदद करने गए थे। मुझे जो मिला है वो मैं डिजर्व करता था, लेकिन तुमने तो उनकी सेवा की, उनकी सत्ता बचाने में उनकी मदद की। तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है। समय आएगा ड्रैकुला, जब तुम समझोगे कि तुम्हारी कहानी मुझसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। तुम्हें बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद को मोहरा बना दिया। यही तो तुम नहीं समझ पा रहे हो ड्रैकुला। तुम्हें मोहरा बनाने को मजबूर किया गया है। मैंने कहा ना, तुम्हारी और मेरी कहानी अलग नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम दो ही इस खेल के शिकार हुए हैं। मुझसे पहले भी बहुत इनके खेल में प्यादे बन चुके थे, और तुम्हारे बाद भी बहुत से प्यादे बनेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि हम इंसानों को बनाया ही गया है इनके मनोरंजन के लिए। तुम, मैं, हम सब बस एक कठपुतलियां हैं, और हमारी डोर इनके हाथों में है। जब ये लोग ऊब जाते हैं तो हमारी डोर खींच देते हैं, और हम इनके इशारों पर नाचने लगते हैं। मुचुकुंदा की आवाज में बोलते बोलते गुस्सा झलकने लगा था। नफरत और गुस्से से उसकी बंद आंखें दहक रही थी, और उसकी आंखों के कोनों से चिंगारियां निकल रही थी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे अभी भी तुम्हारी और मेरी कहानी में कोई समानता नहीं दिख रही है। समानता है ड्रैकुला, बिल्कुल है। तुम और मैं, हम बस खिलौने हैं, ब्रह्मानंद की शतरंज की बिसात पर रखे हुए प्यादे, जिनका काम है पैदा होना, इनके इशारों पर नाचना और एक दिन मर जाना। और कभी कभी जब इनका मन होता है तो तुम्हारे या मेरे जैसे इंसानों को ये अमर कर देते हैं।
ताकि ये हमारी तड़प पर हंस सके। यही हमारी सच्चाई है ड्रैकुला, यही सच्चाई है। बोलते बोलते मुचुकुंदा ने एक बार फिर आंखें खोल दी और उनकी आंखों से निकली ज्वाला ने गुफा के अंदर पड़ी एक चट्टान को पिघला दिया। मुचुकुंदा कुछ देर के लिए शांत हो गया। उधर ड्रैकुला अभी भी उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। देखो ड्रैकुला, देखो क्या जीवन दिया है इन्होंने मुझे। वो चाहते तो मुझे मोक्ष भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। समझो इस खेल को, समझो ड्रैकुला, समझो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं थी। तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे लूसीफर से मिलने तक की हर घटना उनके इशारों पर हुई है। और रही बात लूसीफर की, तो वो भी एक देवता ही है ना, नर्क का देवता। तुम बस इस्तेमाल होते आए हो। उन्होंने तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की ताकि तुम वही करो जो वो चाहते थे। तुमने ये श्राप चुना नहीं है, तुमसे चुनवाया गया है। सच को पहचानो ड्रैकुला, सच को पहचानो। आखिर कब तक हम इनकी शक्तियों के हाथों की कठपुतली बने रहेंगे? सोचो ड्रैकुला, सोचो। बोलते बोलते मुचुकुंदा का जिस्म हवा में घुलने लगा। ड्रैकुला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस चुपचाप हैरानी से ये सब होते हुए देख रहा था। व्लाद। ड्रैकुला चौंक गया। मुचुकुंदा के गायब होते ही उस तिलिस्म का वार्डन वहां पहुंचा था। तुम? और वो मुचुकुंदा कहाँ गया? आखिर ये चल क्या रहा है? मुचुकुंदा कहीं नहीं गया। वो आज भी वैसे ही कहीं किसी गुफा में लेटा हुआ होगा और अपने उस निर्णय को कोस रहा होगा जब उसने देवताओं की मदद करने का डिसीजन लिया था। क्या? पर वो तो अभी यही था। वो यहां था भी और नहीं भी। मतलब? तुम इस समय एक तिलिस्मी आयाम में हो व्लाद। यहां तुम जो भी देखोगे वो इस यूनिवर्स की टाइमलाइन पर समय की छोड़ी हुई परछाइयां हैं। ये तिलिस्म तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है और जब तुम्हें वो सत्य दिखेगा तभी तुम इस तिलिस्म से बाहर निकल पाओगे। तो क्या सीखा तुमने इस मुलाकात से? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ बस अनीता को बचाने आया हूँ और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। I see, you are a slow learner. कोई बात नहीं, तुम सब जान जाओगे। खैर, it is time for your next lesson. ड्रैकुला बुरी तरह से कंफ्यूज था, लेकिन वो अकेला नहीं था। सम्राट मुचुकुंदा के मायावी प्रतिरूप से मिलवाकर व्लाद को क्या सिखाना चाह रहा था वो? उसका खेल अभी तक समझ नहीं आया। मुझे अभी और देखना होगा। पर यह बात तो निश्चिंत है कि वो व्लाद का इस्तेमाल करना चाहता है। तिलिस्म में कैद ड्रैकुला अपने अगले पड़ाव के लिए आगे बढ़ चुका था, मगर तिलिस्म का रहस्य अभी भी उसकी समझ में नहीं आया था। पर अगले पड़ाव पर उसका इंतजार एक नई मुसीबत कर रही थी। मुचुकुंदा से हुई मुलाकात के बाद ड्रैकुला बेहद कंफ्यूज था। वो अनीता को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके मन के एक कोने में यह प्रश्न बार बार चल रहा था कि आखिर मुचुकुंदा उससे कहना क्या चाहता था। अनीता, 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 ये जगह आखिर है क्या? क्या ये स्वर्ग है या एक नर्क? अचानक ड्रैकुला का ध्यान एक अजीब सी आवाज ने खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पत्थर पर हथियार घिस रहा हो। कौन है वहां? ड्रैकुला के सवाल के जवाब सिर्फ हवाओं ने दिया, लेकिन उन हवाओं पर सवार एक गीत की धुन ड्रैकुला तक आ रही थी। ये तो कोई गा रहा है, मगर कहां? ड्रैकुला चारों तरफ देखने लगा। हर तरफ उसे बस रेगिस्तान ही नजर आ रहा था। यहां तो हर तरफ बस रेत ही रेत है।
इट्स जस्ट अ डेजर्ट। लेकिन फिर ये गाने की आवाजें कहां से आ रही है? ड्रैकुला को अभी भी संगीत सुनाई दे रहा था। वो बार बार चारों तरफ देख रहा था कि तभी अचानक वो हैरान रह गया। ये क्या? अभी कुछ देर पहले तो वहां कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से पहाड़ी कैसे दिखाई देने लगी? ड्रैकुला के उस सवाल के जवाब उस जानी पहचानी आवाज ने दिया, जो कि उस तिलिस्म के वार्डन की थी। कंफ्यूज मत हो व्लाद, ये एक तिलिस्म है। यहाँ सिर्फ उसके नियम चलते हैं जिसने इसे बनाया है। पर फिलहाल तुम शायद जो ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने है। तो देर किस बात की व्लाद, आगे बढ़ो और देखो कि तिलिस्म तुम्हें क्या बताना चाहता है। वार्डन की बात सुनकर ड्रैकुला को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका ध्यान एक बार फिर उस संगीत ने खींच लिया। कितना दर्द है इस गाने में। किसी जादू की तरह ड्रैकुला के कदम उस पहाड़ी की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे ड्रैकुला उस पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था, आसमान का रंग काला होते जा रहा था। कैसी अजीब सी जगह है। कुछ ही देर में दिन से रात हो गई, और जिसे मैं एक पहाड़ी समझ रहा था वो तो पूरी माउंटेन रेंज निकली। लेकिन इन पहाड़ों में से वो पहाड़ कौन सा है जहां से ये म्यूजिक सुनाई दे रही है? ड्रैकुला ने नजर दौड़ानी शुरू की और उसे कुछ नजर आ गया। वो पहाड़ी, वहां से एक अलग सी रोशनी आ रही है, जैसे कि वहां आग जल रही हो। पक्का वहां पर कोई तो है। एंड आई एम श्योर कि ये गाना भी वो ही गा रहा है, वो जो भी है। ड्रैकुला उस रोशनी की तरफ बढ़ चला। ये आखिर कौन सी लैंग्वेज में गा रहा है? मुझे तो दुनिया की लगभग सारी लैंग्वेजेस आती है, यहां तक कि संस्कृत भी। पर ये कुछ अजीब ही है। एक बार फिर ड्रैकुला के सवाल का जवाब वार्डन ने दिया। ये सुमेरियन भाषा है। तुम्हारे जन्म से करीब 3000 साल पहले ही इस भाषा का अंत हो गया था। 3000 साल पहले? पर तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम्हें बताया तो था व्लाद, ये तिलिस्म एक तरह का प्रतिबिंब है, अ मिरर, जिसमें काल चक्र में घटित हो चुकी हर घटना की छवि छुपी हुई है। वैसे ये भाषा आती है मुझे। क्या? पर कैसे? ये तो तिलिस्म बनाने वाला जाने। मैंने अभी तो बताया था तुम्हें कि तिलिस्म के अंदर बस तिलिस्म बनाने वाले के कानून चलते हैं। खैर, आगे बढ़ो, कुछ देर में तुम्हें भी सुमेरियन आ जाएगी। जिस लैंग्वेज को एक्सटेंड हुए 3000 साल हो चुके हैं, मैं भला उसे कैसे सीख लूंगा? फिर वही बात, अरे अभी तो बताया कि तिलिस्म में। हाँ, समझ गया, मैं सब समझ गया। ड्रैकुला एक बार फिर आगे बढ़ चला और कुछ ही देर में उसने अपने आप को दो पहाड़ियों के बीच की वादी में पाया। चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे और उस जंगल के बीच में एक पत्थर पर अपने हथियारों को घिस रहा था एक इंसान, जो दिखने में बहुत असाधारण और अजीब सा लग रहा था। ये कौन सी बला है? इसकी बॉडी तो आदमियों जैसी है, लेकिन इसके सर पर सिंग है और इसके लेग्स किसी सांड जैसे है, और इसकी तो टेल भी नहीं है। और इसके कान कितने अजीब है। ड्रैकुला ध्यान से उस अजीब से प्राणी को देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह आदमी एक अजीब सा गाना गाते हुए एक चट्टान पर अपने हथियार को धार दे रहा था। ये इसका वेपन कितना अजीब है। दिखने में तलवार जैसा लग रहा है, मगर कैसी बेहूदी सी तलवार है, टेढ़ी मेढ़ी सी, जैसे किसी ने पिघले हुए लोहे को जैसे मन चाहे तलवार का रूप देने की कोशिश की हो। ड्रैकुला उस अजीब इंसान की हर हरकत को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी उसे कुछ एहसास हुआ। अजीब है। मुझे अभी ही ये साफ समझ आ रहा है कि ये गाना किसी अननोन लैंग्वेज में है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी मीनिंग कैसे समझ आ रही है। गिलगमेश? आखिर क्या है ये गिलगमेश?
क्या किसी का नाम? और मुझे ये लैंग्वेज समझ कैसे आने लगी? हमेशा की तरह ड्रैकुला के सवाल का जवाब वार्डन ने ही दिया। मैंने कहा था ना व्लाद कि इस तिलिस्म में नियम सिर्फ उसी के चलते हैं जिसने ये तिलिस्म बनाया है। तुम आखिर गायब कहाँ हो जाते हो और फिर अचानक से आ टपकते हो मेरे सवाल का वही घिसा पिटा रिप्लाई देने? मुझ पर नाराज बाद में हो लेना व्लाद, पहले ये बताओ क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, वो गाना तो बंद हो गया और अब हथियार घिसने की आवाज भी नहीं आ रही है। ऑल द बेस्ट व्लाद। वार्डन के ऐसा बोलते ही ड्रैकुला तुरंत पलटा और उसकी नजर उस इंसान की नजरों से जा टकराई जो कुछ देर पहले गाना गाते हुए अपने हथियार को धार दे रहा था। कौन हो तुम? ड्रैकुला चौंक पड़ा। उसे उस इंसान की बात साफ समझ आ रही थी, जबकि वो ये भी महसूस कर पा रहा था कि वो किसी अजनबी भाषा में बोल रहा है। मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं ड्रैकुला हूं। ड्रैकुला? अजीब नाम है और अजीब तुम्हारा पहनावा भी है। ये काले कपड़े, काली आंखें और तुम्हारी धड़कन, मुझे तुम्हारी धड़कन महसूस नहीं हो रही है। तुम इंसान नहीं हो सकते। बताओ कि तुम कौन हो? किसने भेजा है तुमको? क्या हुनवावा ने? हुनवावा? मैं नहीं जानता कि तुम किसकी बात कर रहे हो। झूठ! तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें हुनवावा ने ही भेजा है, मुझे और मेरे दोस्त गिलगमेश को मारने के लिए। देखो, ना तो मैं किसी हुनवावा को जानता हूँ और ना ही मेरी दुश्मनी किसी गिलगमेश से है। मैं क्यों मारने आऊंगा उसे या तुम्हें? मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता हूँ। तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया है क्या? भला इस दुनिया में कौन होगा जो गिलगमेश को नहीं जानता है? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। गिलगमेश तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा, हुनवावा के गुलाम, मुझसे, यानी एनकीडू से। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के एनकीडू ने ड्रैकुला की ओर दौड़ लगा दी। उसकी स्पीड जितनी तेज थी उतनी ही डरावनी। उसके भागने से जमीन कांप रही थी। ड्रैकुला अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि अचानक एनकीडू के दोनों सींग उसके पेट में घुस गए। ड्रैकुला कुछ समझ पाता उससे पहले ही एनकीडू ने उसे जमीन पर पटक दिया। ड्रैकुला अभी भी संभल नहीं पाया था। अचानक एनकीडू उसके ऊपर कूद पड़ा और अपने भारी भरकम पैरों से उसने ड्रैकुला को कुचलना शुरू कर दिया। चारों तरफ धूल ही धूल नजर आ रही थी और धूल तब बैठने लगी जब एनकीडू शांत होकर वापस अपनी जगह पर आ गया। हुनवावा को यही चूहा मिला था यहाँ भेजने के लिए। एनकीडू ये मान चुका था कि उसने ड्रैकुला नाम के उस खतरे को मिटा दिया है, लेकिन एनकीडू इस बात से अनजान था कि ड्रैकुला खतरे का पर्यायवाची था। एक असली वॉरियर बिना वार्निंग के अटैक नहीं करता है। आवाज सुनकर चौंकने की बारी अब की एनकीडू की थी। वो तेजी से वापस पलटा। तुम जिंदा कैसे बच गए? गलत सवाल। मेरे दुश्मन मुझसे यह पूछते हैं कि तुम मरता क्यों नहीं, पर क्योंकि ये हमारी पहली मुलाकात है इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। तू पागल वागल है क्या? है? ना, मैं बस एक मॉन्स्टर हूं। या ड्रैकुला एनकीडू की ओर बढ़ा और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ड्रैकुला एक वेल ट्रेन्ड वॉरियर था, मगर एनकीडू की लड़ने की स्टाइल बहुत अजीब थी। ड्रैकुला अपनी स्पीड और पावर यूज करके भी एनकीडू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। इसकी स्किन बिल्कुल किसी राइनोसोरस की तरह थिक है। मेरे नेल्स इसके ऊपर बेकार जा रहे हैं। मुझे स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अगले ही पल ड्रैकुला ने हाथ ऊपर उठा दिया और ड्रैकुला के रात में हाथ ऊपर करने का एक ही मतलब हो सकता था। ये क्या है? ये तू कैसे कर रहा है? यानी मेरा सोचना सही था
कि तू हुनवावा का भेजा हुआ है। अब मेरे पास तुझे जिंदा छोड़ने की कोई वजह नहीं है। कौन जिएगा और कौन मरेगा ये टाइम पर छोड़ देते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और टकराव बहुत जबरदस्त होने वाला था और इस तिलिस्म का करता धरता ये सब देख रहा था। जो काम मुचुकुंदा नहीं कर पाया वो एनकीडू और गिलगमेश को ही करना होगा। ड्रैकुला अंदर से कमजोर पड़ रहा है, मुझे बस उसके टूटने का इंतजार है। इधर वो टूटेगा, उधर उस पूरी व्यवस्था में दरारें आ जाएंगी और फिर बस एक धक्का और सब खत्म। अब मेरे पास तुझे जिंदा छोड़ने की कोई वजह नहीं है। कौन जिएगा और कौन मरेगा ये टाइम पर छोड़ देते हैं। दो महाशक्तियां आमने सामने थी। दोनों ही एक दूसरे की ताकत से अनजान थे, मगर दोनों के अंदर का योद्धा अब पीछे हटने के मूड में नहीं था। रात के गहरे अंधेरे में एक असली लड़ाई होने वाली थी, जिसकी वजह उन दो अमर शक्तियों का गुस्सा और अहंकार था। एक तरफ था एनकीडू, प्रकृति की गोद में जन्मा एक जंगली योद्धा, और दूसरी तरफ ड्रैकुला, रात का राजा, एक इमोर्टल वैम्पायर। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी आंखें एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश में लगी हुई थी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसके अंत का अंदाजा लगाना असंभव था। पहला दांव एनकीडू ने चला। उसने अपने पैर को जोर से जमीन पर दे मारा और धरती कांप उठी। एनकीडू के ऐसा करते ही चट्टानी जमीन में दरार आ गई और न जाने कहां से पेड़ की जड़ें उसमें से बाहर निकलने लगी। एनकीडू ने अपने शक्तियों का प्रदर्शन किया। प्रकृति को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर छुपी जड़ें अब ड्रैकुला की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन ड्रैकुला काफी चालाक था। उसने एक शैतानी हंसी के साथ अपना रूप बदल लिया। ड्रैकुला का जिस्म दर्जनों चमगादड़ों में बदल गया और वो चमगादड़ हवा में बिखर गए और वो चमगादड़ जड़ों के बीच से निकलकर एनकीडू के ऊपर टूट पड़े। एनकीडू ने एक जोर का गर्जना की और अपने हाथों को जोर जोर से लहराना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथों को इतने जोर से हिलाया कि वहां मानो एक आंधी सी आ गई। उस तेज हवा में चमगादड़ इधर उधर बिखर गए। वो सब चमगादड़ उड़ते हुए इधर उधर चट्टानों से टकरा गए। ये देखकर एनकीडू ने अपने हाथ रोक लिए। हुनवावा को अब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूं। एनकीडू ड्रैकुला को हारा हुआ मान चुका था, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो गया कि ये जंग इतनी आसान नहीं होने वाली थी। सारे चमगादड़ वापस उठ चुके थे और देखते ही देखते वो सब एक साथ उड़ते हुए वापस एक आकार लेने लगे, ड्रैकुला का आकार। ये क्या? ड्रैकुला एनकीडू के सामने खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। तुझे क्या लगता था कि तू बस थोड़ी आंधी उड़ाएगा और ड्रैकुला को हरा देगा? अब तू मेरी ताकत देख। ड्रैकुला ने अपने अंधकार की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरे इलाके को एक काले धुएं से भर दिया। हर तरफ अंधेरा छा गया और हवा भी जैसे भारी लगने लगी। उस अंधेरे में एनकीडू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उफ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया? अचानक एनकीडू दर्द से कहरा उठा। इससे पहले कि एनकीडू संभल पाता, उस पर एक के बाद एक वार होने लगे। एनकीडू उस अंधेरे में कुछ भी देख नहीं पा रहा था। कायर, धोखे से वार करता है। All is fair in love and war, and this is a war.
लेकिन एनकिडू भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो शायद सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ अंधेरे में कुछ टटोल रहे थे। अचानक वो रुका। मिल गया। उधर ड्रैकुला का जिस्म एक बार फिर हवा में लहराया, लेकिन इस बार उसको वार करने का मौका नहीं मिला। एनकिडू ने एक पेड़ उजाड़कर अपने ताकत का प्रदर्शन किया था। ड्रैकुला के जिस्म से पेड़ का तना जोर से टकराया और ड्रैकुला का जिस्म पीछे जा गिरा। उस टक्कर की आवाज उस पहाड़ों के कोने कोने तक गूंज उठी। ड्रैकुला के गिरते ही अंधेरा गायब हो चुका था। ड्रैकुला एक बार फिर एनकिडू की ताकत के आगे धीमा साबित हुआ था और अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। बस अब बहुत हो गया। ड्रैकुला दोबारा उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो वार करता, एनकिडू ने अपना दांव खेल दिया। एनकिडू की हाथों की हल्की सी हरकत से टूटे हुए पेड़ से बेलें निकली और उन्होंने ड्रैकुला को बांधना शुरू कर दिया। अब तू इस कैद से छूट नहीं पाएगा। लेकिन ड्रैकुला ने उनसे छूटने की कोशिश ही नहीं की। उसने उल्टा अपने हाथों को हल्के से हिलाया और कुछ बेलों को मुट्ठी में जकड़ लिया। देखते ही देखते उन बेलों का रंग काला पड़ने लगा। ड्रैकुला ने उन्हें अपने अंधकार से अपना गुलाम बना लिया था। अब तुझे पता चलेगा कि जब अपना ही वार पलटकर वापस पड़ता है तब कैसा लगता है। या अगले ही पल वो काली बेले ड्रैकुला को छोड़कर एनकिडू की ओर बढ़ चली और इससे पहले कि एनकिडू कोई जवाबी वार कर पाता, वो उससे जा लिपटी। एनकिडू जितना जोर लगा रहा था, उतना ही वो बेलें उसके जिस्म पर कसती जा रही थी और एक बेल एनकिडू के गले पर कस के उसकी सांस रोक रही थी। एनकिडू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बेलें एक एक करके टूटने लगी। ये देखकर ड्रैकुला तुरंत एनकिडू की ओर लहराया, उस पर एक आखिरी वार करने के लिए। ड्रैकुला एनकिडू के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक एनकिडू ने अपने सर को एक खास एंगल पर नीचे किया और दौड़ता हुआ ड्रैकुला का सीना सीधे उसके सींग से जा टकराया। एनकिडू का एक सींग ड्रैकुला के सीने में घुस चुका था। ड्रैकुला निकल पाता उससे पहले ही एनकिडू ने अपने सर को झटका दिया और ड्रैकुला का जिस्म दूर जा गिरा। एनकिडू ने इधर अपने आप को पूरी तरह आजाद कर लिया, उधर ड्रैकुला भी उछलकर उठ खड़ा हुआ। उसका घाव भी तेजी से भर रहा था। दोनों ही एक बार फिर आखिर अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर वार करने के लिए तैयार थे। एनकिडू ने जमीन पर मुक्का मारा और जमीन से एक पत्थर की लहर हवा में उठ खड़ी हुई, जो एनकिडू के इशारे पर ड्रैकुला की तरफ बढ़ने लगी। उधर ड्रैकुला ने अंधकार और आग की एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे एनकिडू की पत्थर की लहर जा टकराई। इस टक्कर से धरती कांप उठी, हवाएं तेज हो गई और एक जोर का धमाका हुआ। चारों तरफ बस धूल थी और धुआं था। किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था और ना ही उस धमाके के बाद कोई आवाज सुनाई दे रही थी। और जब धूल बैठी तो दोनों की नजरें एक दूसरे से जा टकराई। दोनों अभी भी जिंदा थे, घायल मगर जिंदा। मेरे घाव तो भर जाएंगे, लेकिन तेरा क्या होगा? एनकिडू की आंखों के सामने ड्रैकुला के घाव धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन ड्रैकुला की हंसी ज्यादा देर कायम नहीं रह पाई। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मैं अरुरु का बेटा हूँ, प्रकृति की देवी का बेटा। अगर तेरे घाव अपने आप भर सकते हैं, तो मेरे घाव भरने के लिए पूरी प्रकृति मौजूद है। ड्रैकुला हैरानी से देखता रह गया। एनकिडू ने जमीन पर अपनी हथेलियां रख दी और जमीन से हरी सी रोशनी बाहर निकलने लगी। एनकिडू का जिस्म उस रोशनी में नहासा गया था और ड्रैकुला की आंखों के आगे उसके घाव भरते जा रहे थे। तो तू भी मेरी ही तरह है। फिर तो हम दोनों की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी।
इस बात का क्या मतलब निकालूं मैं? क्या तू हथियार डाल रहा है? कभी भी नहीं। मुझे भी यही लगा था। वैसे भी तू अपने मालिक के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकता। एक बात अच्छे से समझ ले, मेरा कोई मालिक नहीं है। लगता है इस बार चोट तेरे सर पर लगी है, इसीलिए तू हुनवावा का नाम तक भूल गया है। तब से कई बार ये नाम ले चुका है तू। अरे मैं नहीं जानता कि ये कौन है। झूठ बोल रहा है तू। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुझे हुनवावा ने भेजा है। मैंने बोला ना, मैं किसी हुनवावा को नहीं जानता हूं। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, लेकिन तभी वहां एक दमदार आवाज गूंज उठी। चुप हो जाओ तुम दोनों। उस आवाज में एक अलग ही अंदाज था। ड्रैकुला और एनकिडू दोनों उस आवाज की तरफ मुड़े और सामने खड़े इंसान को देखते ही एनकिडू भावुक हो उठा। गिलगमेश, मेरे दोस्त, तुम यहाँ? हाँ मित्र, मुझे खबर मिली कि तुम पहाड़ी पर किसी से युद्ध कर रहे हो, इसलिए मुझे आना पड़ा। मगर यहां आकर मैं काफी देर से तुम दोनों की लड़ाई देख रहा हूं और मुझे लगता है कि तुम दोनों किसी गलत फहमी का शिकार हुए हो। ये इंसान या शैतान जो भी है, इसका हुनवावा से कोई संबंध नहीं है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? इसके शब्दों में सच्चाई है और इसके गुस्से में एक जुनून। ऐसा इंसान किसी का गुलाम नहीं हो सकता है क्या? क्यों, सही कहा ना अजनबी? वैसे क्या नाम है तुम्हारा? ड्रैकुला, काउंट ड्रैकुला।